वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट सौंपी गई है। कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है राष्ट्रपति को और भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति भवन में भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनसे मुलाकात करके रिपोर्ट सौंपी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं इस समय की। हाई लेवल कमेटी ने हितधारकों, विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श और 191 दिनों तक लगातार काम करने के बाद सौंपी अपनी रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह, वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी हुई ये तस्वीर कई मायनों में अहम हो जाती है क्योंकि रिपोर्ट सौंपी गई है कमेटी की तरफ से। वन नेशन वन इलेक्शन की ये रिपोर्ट सौंपी गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ये जो रिपोर्ट सौंपी गई है, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले अब ये रिपोर्ट सौंप दी गई है, कितने पन्नों की ये रिपोर्ट है, किस तरह से इसे तैयार किया गया है, और सबसे बड़ी बात कि लगातार मोदी सरकार ये कहती रही है कि अगर एक राष्ट्र है तो एक ही बार में इलेक्शन होने चाहिए, इसको लेकर कितनी अहम ये रिपोर्ट? देखिए, 700 से 18,626 पेज की ये पूरी रिपोर्ट है जो फिलहाल हाई लेवल कमेटी ने बाकायदा डिस्कशन करके तमाम स्टेक होल्डर्स है, देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ उन्होंने न केवल बैठक की है बल्कि उनके साथ एक विस्तृत चर्चा की है जिसमें तमाम जो देश की राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां हो, उनके जो संयोजक हैं उनके साथ बैठकर बाकायदा चर्चा की गई है। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन की जो हाई लेवल कमेटी है उसमें कई बड़े लोग शामिल थे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस कमेटी को फॉर्म किया गया था जिसमें गृह मंत्री अमित शाह थे, वरिष्ठ एडवोकेट हरीश साल्वे थे, सुभाष कश्यप जो संविधान विशेषज्ञ थे। तो तमाम पहलुओं पर फिलहाल चर्चा की गई थी। हालांकि इस रिपोर्ट में जो मोटी मोटी बातें फिलहाल सूत्रों से हमें मिली है जानकारी, उस जानकारी के मुताबिक सीधे तौर पर यह कहा गया है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल करवाया जा सकता है। हालांकि एक टेन्योर भी दिया है 2029 मई 2029 में देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन की जो कवायद है उसको फिलहाल किया जा सकता है, जिसमें तमाम तैयारियों का भी जिक्र है। फिलहाल हाई लेवल कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया है उस रिकमेंडेशन में साफ तौर से ये कहा गया है कि संविधान में, चलिए बहुत बड़ी खबर है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब जो कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। और जिस तरह से सुशील बता रहे थे कि 2029 को लेकर ये काफी अहम हो जाती है। फिलहाल तो इस वक्त लोकसभा चुनाव है और अब ये जो 5-6 साल बचेगा उसमें कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरह से विचार विमर्श किया जाएगा।